नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्मा चुकी है और इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने अपनी सभी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली। बता दें आपको कि पौड़ी के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया है कि 4 जून को राहुल गांधी जो है वो पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान में 2500 से अधिक पूर्व सैनिकों के साथ वन रैंक वन पेंशन और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर सीधा संवाद वो करेंगे। तो वहीं कुमाऊं की राजनीति के केंद्र अल्मोड़ा में होने वाली जनसभा के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरे को साल 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद बताते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का गंभीर आरोप लगाया। बता दें आपको कि इस दौरान भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह और पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने इस दौरे को महज राजनीति बताया है। तो वहीं कर्नल कोठियाल ने राहुल गांधी से सेना के शौर्य पर सवाल उठाने और दिवंगत जनरल विपिन रावत पर की गई पुरानी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी की मांग भी की। तो वहीं पलटवार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि राहुल गांधी के दौरे की खबर से बीजेपी नेताओं में बेचैनी जो है वो बढ़ सी गई है। तो राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है। 4 जून को राहुल गांधी जो है वो अल्मोड़ा पहुंचेंगे। पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन और सैनिक परिवारों से बातचीत वो करेंगे। और ये भी जानकारी देते चले कि अग्निवीर योजना और वन रैंक वन पेंशन पर विशेष तौर पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा। देहरादून में विधायकों और सभी अग्रिम संगठनों के साथ वो महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। तो वहीं 4 जून को अल्मोड़ा में राहुल गांधी की जनसभा भी होने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही है। पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन और सैनिक परिवार से वो बातचीत करेंगे। ये भी जानकारी निकलकर इस दौरान सामने आई है कि अग्निवीर योजना और वन रैंक वन पेंशन पर विशेष तौर पर उनका फोकस रहेगा। देहरादून में विधायकों और सभी अग्रिम संगठनों के साथ वो महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। 4 जून को जो है वो राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। और आपको बताते चले कि पौड़ी में जो है वो पूर्व सैनिक सम्मेलन और सैनिक परिवार से वो बातचीत भी करेंगे। ये भी जानकारी आपको हम देते चले कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। अभी हाल फिलहाल में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो उत्तराखंड के प्रवास पर पहुंचे हुए थे। 3 दिवसीय उनका दौरा था। तो वहीं अब कुछ ही दिनों बाद 4 जून को यानी कि कल राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। ये बात है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी के उत्तराखंड आगमन की जैसे ही खबर उत्तराखंड के कांग्रेसियों को मिली तो कांग्रेसी ऐतिहासिक बातें बहुत करने लग गए अपने कांग्रेस के इतिहास को लेके, अपने कांग्रेस के कार्य प्रणालियों को लेके। तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में मदद करने वाली कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद जी का ब्रिटिश हुकूमत से एनकाउंटर, या जिसे आज के जमाने में सीधा सीधा कहें तो उनका कत्ल करवाने वाली कांग्रेस, अपने इलेक्टेड प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी को देश निकलवा से देने वाली कांग्रेस, उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। जैसे ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद करके उनकी कैद की तैयारी थी और वो भाग निकले और जाके रंगून में जाके उन्होंने शरण ली। तो ये कांग्रेस अपने इसी इतिहास को क्यों नहीं बताती? राहुल गांधी जी ये भारत की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब वो यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस को जो सपोर्ट करता है और गवर्नेंस को जो क्वेश्चन करता है वो ना स्ट्रांग बने। लेकिन राहुल गांधी जी 5 साल के बाद में यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। उसके बाद में वो सीधा सैनिकों से संवाद कर रहे हैं, जिसे सैनिक सम्मेलन बोलते हैं। उन सैनिकों से संवाद कर रहे हैं जिनसे कि उनका हमेशा सैनिकों की कार्रवाई पे सवाल, सबूत लेना, उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी शब्दावली बोलना जिससे कि सैनिकों का हौसला टूटता है। वो प्रक्रिया करने के बाद में अगर वो आ रहे हैं तो मेरा तो एक ही चीज है राहुल गांधी जी से ये पूछने का
कि आपको जानकारी भी है कि आप यूके उत्तराखंड में आ रहे हैं, ये यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड नहीं है। उत्तराखंड में आदरणीय राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल बिलबिलाहट में हैं। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के स्टेटमेंट को सुना और मैंने कर्नल कोठियाल जी के स्टेटमेंट को भी सुना। मुझे खास करके कर्नल कोठियाल जी के स्टेटमेंट को सुनकर बहुत दुख हुआ। कर्नल कोठियाल जी विचारधारा के रूप में निश्चित रूप में उस विचारधारा से नज़दीक होंगे, हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उस विचारधारा को त्याग कर भी अन्य विचारधाराओं को अंगीकृत करने का काम किया, लेकिन फिर भी उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस प्रकार के शब्दों का उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करें जिस व्यक्ति को भारत के करोड़ों लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनकर दिल्ली के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, उस पद पर बिठाया। वो पद इतने करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, भारत के तमाम नाउम्मीदों की उम्मीद का प्रतीक है, और ये अधिकार कर्नल कोठियाल जी को या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कतई नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष का इस रूप में उनके बारे में बात करें। हमें पूरी उम्मीद है कि ये उत्साह जो लोगों का उत्साह है वो आने वाले समय में मेहनत करते हुए हम इसको सरकार की तब्दीली में बदलेंगे। लोग चाहते हैं, जमीन पर लोगों की इच्छा है कि भाजपा की भ्रष्ट सरकार से अब निजात मिले। इनके दिन पूरे हो चुके हैं। हर तरह से आम लोगों का उत्साह, आम लोगों की इच्छा, कांग्रेस पार्टी की मेहनत ये रंग लाएगी और राहुल गांधी जी के आने से यहाँ पर 27 में होने वाले चुनाव का शंखनाद एक बिल्कुल बचेगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यहाँ पर पौड़ी दौरा हो रहा है और जो उनकी टाइमिंग है आने की वो 1:45 पर वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 2:45 पर वो यहाँ से निकल जाएंगे। कार्यक्रम जो है सैनिक संवाद का कार्यक्रम है। इसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके साथ संवाद होना है और कार्यक्रम में जो संख्या की बात है वो लगभग 2000 से 2500 के बीच यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है जो पूर्व सैनिक हैं। और उनके अलावा क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय संगठन है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भरमार सब जगह रहती है। तो क्योंकि हमारे आदर्श नेता जो है पहली बार पौड़ी आगमन उनका हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारे जो जितने भी हमारे कार्यकर्तागण उन सब लोगों में भारी उत्साह है और सभी लोग चाहते हैं कि वो एक बार जो है राहुल जी का दर्शन करें। यहाँ पर जो है बहुत हर्ष की बात है कि मतलब एक लंबे अंतराल के बाद जो है हमारी गांधी फैमिली से कोई यहाँ पर आ रहा है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, राहुल गांधी का 4 जून यानी कि कल उत्तराखंड का दौरा होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और कांग्रेस की ओर से किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, कांग्रेस के लिहाज से और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अहम दौरा जो है ये माना जा रहा है, क्योंकि 4 साल बाद जिस तरीके से उनके जो नेता हैं राहुल गांधी वो उत्तराखंड आ रहे हैं और उसको लेकर जो कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी भारी उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। उसको लेकर पूरी तैयारी जो है कांग्रेस की ओर से जो है वो की जा रही है। खुद कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी हैं वो पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से उत्तराखंड में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो है वो तय कर रही है कि किस तरीके से जो है कार्यक्रम रहने वाला है और उसको लेकर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कल पहले अल्मोड़ा में जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में जो कुमाऊं के तमाम क्षेत्रों को जो है वो साधने की कोशिश जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। कुमाऊं में जिस तरीके से जनसभा करेंगे उसके बाद 2 बजे के करीब वो पौड़ी क्षेत्र में जो है वो जाएंगे। वहाँ पर जो पूर्व सैनिकों के साथ जो सम्मेलन उनका है वहाँ पर सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन का जो विरोध जिस तरीके से विपक्ष लगातार करता आया था और उसके साथ साथ जो अग्निवीर भर्ती को लेकर जो हालिया में जिस तरीके से अग्निवीर भर्ती जो शुरू हुई थी उसके बाद से लगातार विपक्ष जो विरोध सरकार का कर रहा है उसके लेकर जो है वो सम्मेलन में जो इन तमाम बातों को जो है पूर्व सैनिकों के सामने जो है वो रख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूर्व
पूर्व सैनिक हैं इसमें किस तरीके से बदलाव देखना चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही एक बड़ी सेंधमारी की भी बात जिस तरीके से सामने आ रही है कि जो 13 से 14% जो पूर्व सैनिक हैं वो जिस तरीके से भाजपा में जो है ज़्यादातर जो पूर्व सैनिक हैं उनसे सेंधमारी करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की है कि ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस की तरफ जो है वो आए, तो उसको लेकर भी जो है बातचीत जो है वो चल रही है और ये माना जा रहा है कि कई पूर्व सैनिक जो है वो कांग्रेस में शामिल वहाँ पर हो सकते हैं और उनसे बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। तो इसके साथ साथ देहरादून में अभी उनके जो कार्यक्रम हैं वो तय किए गए हैं कि देहरादून में 5 जून को जब वो यहाँ पर आएंगे तो विधायकों के साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, यहाँ के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो है वो बैठकें करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी कि किस तरीके से काम करना है। एक जो नई कार्यकारिणी जो कांग्रेस की उत्तराखंड में है वो किस तरीके से काम करे, किस तरीके से कार्यकारिणी जो है वो बनाई जाए और उसके साथ साथ 27 में क्या क्या मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर जो है कांग्रेस जो है आगे चुनाव लड़ेगी, क्या क्या मुद्दे ऐसे होंगे जो जनता के बीच जाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई, तो ये कई सालों से जिस तरीके से जो चलकर आए हैं। जिस तरह से लेकिन जो राहुल राज्य गांधी सरकार का की उत्तराखंड जो का विरोधी दौरा है नीतियां काफी मायनों में महत्वपूर्ण तो ये माना ही जा रहा है। इसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां भी यहां पर तेज हो गई है। पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो कर्नल अजय कोठियाल ने इस दौरे को महज राजनीतिक बताया है और कर्नल कोठियाल का ये बयान सामने आया है कि राहुल गांधी से सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए दिवंगत जनरल विपिन रावत को लेकर उस समय जब उन्होंने बयान दिया था, पुरानी टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी जो है इस टिप्पणी के लिए माफी मांगे। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से क्या कोई पलटवार, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले में? देखिए, ये कर्नल कोठियाल नहीं, भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये भारत की छवि को खराब करते हैं, फौरन में जाके जिस तरीके से जो भारत के बारे में, देश के बारे में जो अनर्गल बातें जिस तरीके से करते हैं, उसके साथ साथ जो सेना के शौर्य की जो गाथा जिन्होंने गानी थी, जो बतानी थी, वही जो है सेना के शौर्य पर जो है वो सवाल करते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, जिस तरीके से उस पर भी सवाल उठाए गए थे, बिपिन रावत को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर और आज वो नेता जो है पूर्व सैनिकों से बात कर रहे हैं, तो आखिर किस मुंह को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से ये बयान सामने आया कि ये हमेशा जो है सैनिकों का कांग्रेस जो है वो सम्मान करती है और राहुल गांधी खासतौर पर सेनाओं का सम्मान जो है वो करती है। लेकिन जिस तरीके से कर्नल कोठियाल हो या भाजपा के प्रवक्ता हो, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो सेनाओं के शौर्य पर सवाल उठाते हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो, दिवंगत हुए जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत को लेकर जिन्होंने सवाल उठाए हो, वो आज पूर्व सैनिकों से सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के साथ जो है राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी राजनीति चलाने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जिस तरीके से की कि अभी तक जो है जिस तरीके से इतने आयोजन उत्तराखंड में हुए होंगे, लेकिन राहुल गांधी 4 साल बाद जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कांग्रेस के इतने शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनको सिर्फ चुनाव के समय पर जिस तरीके से जो यहाँ पर याद आती है कि उत्तराखंड भी राज्य है और यहाँ पर जो है जाना चाहिए। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर भाजपा जिस तरीके से कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह है कि उनके शीर्ष नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक मूल मंत्र जीत का जो है वो दे सकते हैं कि किस तरीके से काम करना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ें जो कांग्रेस में मनमुटाव है, जो धड़े बटे हुए हैं, वो थोड़ा सा एकजुट होते हुए दिखाई देंगे और उनको भी नसीहत जो है राहुल गांधी दे सकते हैं। जब 5 जून को जब बैठकें होगी विधायकों की और उसके साथ जो बड़े नेता लीडर्स हैं कांग्रेस के यहाँ पर, उनके साथ जब बैठकें होगी तो जरूर ये नसीहत भी दी जाएगी। बिल्कुल उपेंद्र, ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी का उत्तराखंड का जो दौरा है वो किन मायनों में अहम है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कांग्रेस इसे
गेम चेंजर बता रही है। हालांकि इस दौरे को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बीजेपी की ओर से तंज कसा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि बीजेपी को जो है वो इस तमाम पहलुओं पर बात करने की बजाय और कुछ चीज आती भी नहीं है। और राहुल गांधी की दौरे पर अगर हम नजर डालें तो प्रभारी कुमारी शैलजा ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। किस तरह से वहां पर तैयारी की जा रही है, उनका पूरा शेड्यूल क्या कुछ होने वाला है कल। देखिए बिल्कुल राहुल गांधी कल जिस तरीके से सबसे पहले अल्मोड़ा आएंगे, 11 बजे के करीब वो अल्मोड़ा पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो वहां पर जनसभा को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 2 बजे के करीब जिस तरीके से वो पौड़ी जनपद में जाएंगे, वहां पर पूर्व सैनिकों के साथ उनका सम्मेलन होगा और माना जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी जो है वो वहां पर उनका होगा। तो वहां पर पूर्व सैनिकों के साथ सम्मेलन होगा। तो कई सारी योजनाएं जो पूर्व सैनिकों को लेकर हो या सेना से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसको लेकर जो है सम्मेलन में बातचीत जो है वो की जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि कई सारे पूर्व सैनिक जो हैं उनको कांग्रेस में शामिल भी करने की योजना की तैयारी जो है वो चल रही है कि कई सारे पूर्व सैनिक जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सेंधमारी की कोशिश अब पूरी तरीके से कांग्रेस कर रही है कि जितने बड़े लीडर्स हों या बड़े जो पूर्व सैनिक हों या शिक्षाविद हों पूर्व, इन तमाम लोगों को जो है कांग्रेस में शामिल किया जाए। क्योंकि 17 में 2022 में जिस तरीके से जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, एक बार फिर से जो कांग्रेस नई तरीके से एक टीम तैयार करना, संगठन तैयार करने की कोशिश जिस तरीके से जो कर रही है, उसकी भी कोशिश जो है वो यहाँ पर रहेगी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वहाँ पर जो है कई लोगों को जो है कांग्रेस में शामिल किया जाए ताकि संगठन को और मजबूती जो है वो दी जाए। उसके बाद 5 जून को जब वो लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल उत्तराखंड के दौरे पर जो है वो राहुल गांधी आने वाले हैं और कांग्रेस इसे पूरी तरह से गेम चेंजर बता रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र।